भारत अनेक बोली, भाषा, वेशभूषा, अनेक पंथों और विचारों से सृजित राष्ट्र है। विविधताओं से भरपूर अपने राष्ट्र में उत्सवों को मनाने की तिथि और रीति में भी विविधता दिखाई देती है। यह विविधता ही अपने भारत राष्ट्र की विशेषता भी है। अब नववर्ष को ही देख लीजिए। दुनिया भर में 1 जनवरी को नववर्ष मनाया जाता है, जबकि अपने देश में विभिन्न राज्यों में अलग अलग तिथि पर नववर्ष मनाने की परंपरा है। संभवतः विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां नववर्ष 1 से अधिक बार और विविध रूपों में मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है, जो कि शक संवत पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह चैत्र मास होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियम कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलती जुलती हैं। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में नए साल के उत्सव वसंत के आसपास शुरू होते हैं। प्रायः ये तिथि मार्च और अप्रैल के महीने में पड़ती है। पंजाब हरियाणा में बैसाखी, बंगाल में पोहेला, ओडिशा में पाना संक्रांति, तमिलनाडु में उंथडू, असम में बिहू, छत्तीसगढ़ में अक्ती और केरल में नववर्ष सौर कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उगादि और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से नववर्ष मनाते हैं। इसी तरह गुजरात राज्य में नववर्ष दीपावली के 1 दिन बाद मनाया जाता है। गुजराती नववर्ष कार्तिक एकम के पहले उज्जवल दिन पर आता है। यह वह समय होता है जिस दिन पुरानी खाता पुस्तकों को बंद किया जाता है और नई खाता पुस्तकों का शुभारंभ किया जाता है। जबकि पंजाब और हरियाणा में मनाए जाने वाला वैशाखी पर्व ऋतु और कृषि आधारित है। जब फसल पककर तैयार हो जाती है और उसकी कटाई का काम शुरू हो जाता है, तब यह पर्व नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। घर के प्रवेश द्वार पर इस दिन सभी लोग बहुत ही आकर्षक रंगोली बनाकर नववर्ष का स्वागत करते हैं। कश्मीरी कैलेंडर नवरेह 19 मार्च को होता है, जबकि नागालैंड की जनजातीय जनता नाग पंचमी के दिन अपना नववर्ष मनाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में नववर्ष मनाने का समय फागुन मास के जाते ही महुआ फूल के झड़ने लगता है। इस संधि काल को छत्तीसगढ़ के वनवासी लोग नववर्ष का आगमन मानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक काल गणना का नववर्ष है चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा। भारत में कई प्रकार के काल गणना की जाती है, जैसे युगाब्द यानी कलयुग का आरंभ, श्री कृष्ण संवत, विक्रमी संवत और शक संवत। काल गणना की ये तीनों पद्धतियां चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही आरंभ हुई हैं। उगादि यानी युग का आदि अर्थात प्रारंभ का दिन। इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सृजन के साथ ही समय का प्रारंभ हुआ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा सृष्टि के आरंभ का दिन है। चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, कर्नाटक में उगादि अर्थात युगादि तथा हिंदी बहुल क्षेत्रों में नव संवत्सर के नाम से संबोधित किया जाता है। इसी दिन लंका विजय के बाद अयोध्या वापस आने के बाद प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। अतः यह दिन श्री राम के राज्याभिषेक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2055 वर्ष पहले राजा विक्रमादित्य ने अपना राज्य स्थापित किया था, जिनके नाम पर विक्रमी संवत प्रारंभ हुआ। विक्रमादित्य के भांति उनके पौत्र शालिवाहन ने हूणों को परास्त करके दक्षिण भारत में श्रेष्ठतम राज्य स्थापित करने के लिए शालिवाहन संवत्सर का
प्रारंभ किया। चैत्र प्रतिपदा के दिन हिंदू घरों में नवरात्रि के प्रारंभ के अवसर पर कलश स्थापित की जाती हैं। घरों में पताका, ध्वज इत्यादि लगाए जाते हैं तथा पूरा नववर्ष सफलतापूर्वक बीते इसके लिए माता पिता सहित सभी बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। लोग 9 दिन तक फलाहारी व्रत रखकर मां की आराधना करते हैं तथा उनका पुण्य प्राप्त करते हैं। पूरे देश भर में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया जाता है, झांकियां आदि निकाली जाती हैं। आइए हम अपना नववर्ष अपनी परंपरा के अनुसार मनाएं और अपनी संस्कृति की रक्षा का संकल्प घर घर पहुंचाएं।